जय माँ भवानी दोस्तों, मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूँ आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, काला जादू, तंत्र मंत्र कई सदियों से चला आ रहा है। इसका उपयोग व्यक्ति अपने दुश्मन को परास्त करने के लिए, उसे नष्ट करने के लिए करता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको कुछ ऐसी निशानियों के बारे में पता है जिससे आप मालूम कर सकते हैं कि इस व्यक्ति पर ब्लैक मैजिक किया गया है, यानी तंत्र किया गया है या नहीं? दोस्तों, तंत्र मंत्र का सहारा किसी को अपने वश में करने के लिए भी किया जाता है। किसी पर काला जादू या टोने टोटके का प्रयोग किया गया है या नहीं, इसे कुछ संकेतों के माध्यम से मालूम किया जा सकता है। पहला संकेत है दोस्तों, व्यक्ति अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है। जिस व्यक्ति के ऊपर टोना टोटका या तंत्र किया गया हो, उस व्यक्ति का खुद पर काबू नहीं रहता, वह अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है। और दूसरा संकेत है दोस्तों, अचानक से बीमार पड़ना। इतना ही नहीं, अगर कोई व्यक्ति बिना किसी वजह के बीमार रहने लगे और चिकित्सा का सहारा लेने के बाद भी पता नहीं चले कि उस व्यक्ति को क्या परेशानी है, क्या बीमारी है, और निरंतर दवाई यानी ट्रीटमेंट लेने के बाद भी व्यक्ति बीमार ही रहता है और व्यक्ति की तबीयत सुधरने का नाम ही नहीं ले रही, तो समझिए दोस्तों, उस व्यक्ति पर ब्लैक मैजिक यानी तंत्र का असर हो सकता है। तीसरा संकेत है दोस्तों, घर में जो तुलसी का पौधा होता है उसका सूख जाना। अगर आपके घर में रखी तुलसी का पौधा अचानक सूखने लग जाए, या आपके घर में या आपके घर के आंगन में कोई मरा हुआ पक्षी आकर गिर जाए, तो यह नकारात्मकता का संकेत होता है। यह किसी के द्वारा किए गए तंत्र के प्रभाव के कारण भी होता है। अगला संकेत है दोस्तों, व्यक्ति के स्वभाव में परिवर्तन होने लगता है। व्यक्ति स्वयं के द्वारा किए गए काम को सही बताने लगता है तंत्र के प्रभाव के कारण। तंत्र के प्रभाव के कारण व्यक्ति की सांसों की गति तेज हो जाती है। आपने नकारात्मक शक्ति के प्रभाव में आए हुए व्यक्ति को कभी न कभी देखा होगा। उसकी सांसों में घरघराहट सी होने लगती है, उसको सांस लेने में परेशानी होती है। यह भी एक तंत्र का प्रमुख संकेत माना जाता है। अगला संकेत है दोस्तों, नाड़ी की गति का तेज होना। शरीर पर कभी भी किसी नकारात्मक शक्ति का हमला होता है तो शरीर उसका विरोध करता है, लेकिन यदि किसी पर जादू या तंत्र का इस्तेमाल किया जाता है तो शरीर जब तक सक्षम होता है उसका सामना करता है। क्योंकि दोस्तों, इन शक्तियों का असर काफ़ी तेज होता है और इसी कारण से व्यक्ति की जो नाड़ी होती है उसकी गति तेज हो जाती है। जिस व्यक्ति पर तंत्र क्रिया होती है, रात में सोते समय कभी कभी उसको झटके लगते हैं, उसका शरीर अकड़ता है, दोनों पांव खींचते हैं, पूरे शरीर में उसके दर्द होने लगता है। कभी कभी उसको लगता है जैसे उसकी छाती पर कोई बैठ गया हो, पूरा शरीर उसका भारी होने लगता है और कई बार उसे भयानक सपने आने लगते हैं। तो यह भी संकेत है दोस्तों कि व्यक्ति पर तंत्र किया गया है। और कभी कभी किसी व्यक्ति के आंखों के नीचे काले गड्ढे हो या उसकी आंखें लाल सुर्ख दिखाई दे, तो समझ जाएं कि उसके ऊपर किसी ने काला जादू यानी तंत्र किया है। इसके अलावा दोस्तों, कभी कभी आपने देखा होगा कुत्तों को भौंकते हुए, क्योंकि दोस्तों कुत्ते नकारात्मक शक्ति को महसूस कर पाते हैं। कुछ भी गलत होने से पहले उन्हें ज्ञात हो जाता है और वह भौंकना भी चालू कर देते हैं। और अगर आप बाहर निकलते हैं और कुत्ते आप पर भौंकते हैं और यह चीज़ बार बार आपके साथ होती है, तो आप समझ जाइए आपके ऊपर तंत्र क्रिया हो चुकी है। कहते हैं दोस्तों, जब व्यक्ति के ऊपर तंत्र किया जाता है तो व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक हानि होने लगती है। उसके विचार अचानक से नकारात्मक होने लगते हैं, या फिर हर वक्त उसको अपने शरीर में कमजोरी सी महसूस होती है। दोस्तों, अगर किसी पर तंत्र किया गया है तो रात को सोने से पहले अपने बिस्तर के पास या बिस्तर के नीचे एक पानी का गिलास रखें और सुबह उठते ही उसे किसी गमले में डाल दें। ऐसा आपको 11 दिनों तक लगातार करना होगा
और यदि वह पौधा कुम्हला जाता है जिसमें आपने 11 दिन तक पानी डाला है, या पौधा 2 से 3 दिन में सूख जाता है, तो समझ जाइए आपके ऊपर तंत्र किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि व्यक्ति को ऐसे तंत्र की क्या आवश्यकता थी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मंत्र में साधक भगवान से प्रार्थना करता है कि ईश्वर उनकी इच्छा को पूरी करे, लेकिन तंत्र साधना में यह तंत्र साधना ऐसे की जाती है कि परमात्मा भी मजबूर होकर उनकी प्रार्थना मान लेते हैं। दोस्तों इस धरती पर कुछ स्वार्थी व्यक्ति भी हैं जो इस तंत्र का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए और लालच के लिए करते हैं। पर दोस्तों इस प्रकार का कार्य व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंतिम समय में उसको बहुत ही बुरा फल भुगतना पड़ता है, उसे अपने कार्यों की सजा अवश्य मिलती है। तो आशा करता हूं आज की यह वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।